बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठ रिज़्क को कम कर देता है। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। हक बात कहने से ज़्यादा कोई सदका नहीं है। मैं तो इस काबिल भी नहीं था जितना मेरे अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। गम को दूर करने वाली बेहतरीन चीज़ तकदीर इलाही पर भरोसा करना है। इंसान मरता मर जाए लेकिन कभी भी उन सहारों पर भरोसा न करे जो कई बार उनकी बुनियादों को हिला चुके हैं। मुझे जन्नत से ज़्यादा नमाज अजीज़ है क्योंकि जन्नत मेरी रज़ा है, नमाज मेरे रब की रज़ा है। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वालों की हक़ में दुआ करें। अगर तुम इस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई कभी नहीं तोड़ सकता। इंसान को ज़िंदगी में ऐसी ठोकर भी लगती है जो गिराने की बजाय उठा देती है। ज़हन हमेशा याद नहीं रखेगा कि क्या हुआ था, लेकिन दिल हमेशा एहसास को याद रखेगा। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफ़रतों से। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। न जाने कितने लोग आपको भी बर्दाश्त कर रहे होंगे। क्या खूब लिखा है किसी ने, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत ख़राब होती है। वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत ख़राब होती है। उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते और अपनी तवज्जो उस पर मरकूज़ करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। लोगों को हमेशा मशवरे की ज़रूरत नहीं होती है। बाज़ औक़ात इनकी ज़रूरत होती है कि कोई इनका हाथ थामे, इनको सुने और इनके दिल को समझे। जितना मिले कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज़्यादा हो। पूरी दुनिया से लड़ने वाला इंसान मनपसंद शख्स के आगे हार जाता है और वही शख्स औकात दिखा के चला जाता है। ज़िंदगी इम्तिहानों से बड़ी बड़ी है। हर रोज़ आपका इम्तिहान होता है। कभी आप पास हो जाते हैं, कभी आप नाकाम होते हैं। बस इतना ही अहम है कि आप सीखते हैं। खुलूस की कोई ज़ुबान नहीं होती, ये दिल में महसूस होता है और आंखों में झलकता है। हराम से बचें वरना कुछ नहीं बचेगा। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह भी न करो। खुश रहा करें, खुश फहमी में नहीं। तुम्हारे नफ्स की बेहतरी के लिए इतना काफ़ी है कि तुम इन चीज़ों से दूर हो जाओ जो तुम्हें दूसरों में नापसंद हैं। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है, दोनों ही माफ़ कर देते हैं। मुश्किल वक्त भी एक ऐसा फ़िल्टर है जो आपकी ज़िंदगी को मुनाफिक, लालची और मकार लोगों से पाक कर देता है। एक कामयाब इंसान इन्हीं पत्थरों से अपनी बुनियाद बनाता है जो लोगों ने इन्हें मारे होते हैं। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाता है, दूसरों पर करो तो कमज़ोरी बन जाती है। हराम की कमाई अगरचे शक्लें नहीं बिगाड़ती, लेकिन असलें ज़रूर बिगाड़ देती है। अपने दिन की इब्तिदा 3 चीज़ों से कीजिए: कोशिश, सच, यकीन। कोशिश बेहतर और नेक ज़िंदगी के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ, यकीन अल्लाह की ज़ात पर। अल्लाह से मांगो, बेहिसाब मांगो और बिला झिझक मांगो, क्योंकि वही एक ज़ात है जो वापसी का तकाजा नहीं करती। अगर दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले तो मेरे गम को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वज़न हल्का हो जाएगा। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम उसूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त हो वो कभी हार नहीं सकता। अल्लाह के बंदों पर जबर न किया करो, क्योंकि खुदा जाबिर बनने की कोशिश करने वाले हर शख्स की गर्दन तोड़ देता है। एक दिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। लोगों ने दरियाफ़्त किया कि आप क्यों रो रहे हैं? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 7 दिन से कोई मेहमान मेरे घर नहीं आया। ज़िंदगी का सादा सा उसूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह पर छोड़ दो। इससे ज़्यादा नफ़ा का बिज़नेस नहीं दुनिया में। मुश्किलों और मुसीबतों के दरवाजे आप पर बंद कर दिए जाएंगे। लोगों की खूबियाँ बयान करने के लिए ज़ुबान खोलें, आपके लिए खुशियों के बाज़ार खोल दिए जाएंगे। सूरह यासीन तमाम ख्वाहिशों को पूरा करती है। सूरह रहमान चेहरे पर नूर लाती है। सूरह वाक़िया रिज़्क़ में कुशादगी लाती है। गुस्सा ऐसी चीज़ है जो आंखों को बंद कर देता है और मुंह को खोल देता है। लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, इनको पीठ पर लादोगे तो ये पीठ टूट जाएगी। इनको अपने कदमों तले एक बुर्ज बना लो तो इन पर चढ़ के बुलंद होते जाओगे।
इंसान अकड़ कर एक टीले पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन झुक कर कोह हिमालय पर पहुंच सकता है। झुकना सीखें ताकि बुलंदियां नसीब हों। बर्दाश्त की सलाहियत खुशनसीबों को ही मिलती है। इखलाक का हुस्न जिस इंसान में आ जाए, वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। दोस्त को पहचानने का तरीका ये है कि इसकी हद से ज़्यादा इज़्ज़त करो। अगर इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त देता है तो वो अनमोल हीरा है। अगर आपको कमज़ोर और ख़ुद को आला समझे तो वो दोस्ती के लायक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। अल्लाह का ज़िक्र अपने हाथों की उंगलियों पर किया करो, क्योंकि अंधेरी कब्र में ये रोशनी का सबब बनेंगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब तुम जान लो कि तुम हक़ पर हो तो फिर ना जान की परवाह करो ना माल की। मोहब्बत और इज़्ज़त के लिए झुक जाओ, लेकिन कभी झुक कर मोहब्बत या इज़्ज़त मत मांगना। आप कितने टूटे हुए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। आपने खुद को कितना संभाला हुआ है, ये बड़ी बात है। जो दूसरों को अपने काबिल नहीं समझते, हकीकत में वो खुद किसी के काबिल नहीं होते। और दिल तोड़ने की माफ़ी तो खुदा से भी इस वक्त तक नहीं मिलती, जब तक वह बंदा माफ़ ना करे जिसका तुमने दिल दुखाया। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ही तब मिलती है जब वो गलत इंसान से अपनी सारी ज़िंदगी की सही उम्मीदें जोड़ लेता है। जहाँ दिलों में मैल, तबीयत में ज़िद और बातों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। दुनिया में आपका हकीकी मुकाम वही है जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करते हैं। ज़्यादती करने वालों की बर्बादी के लिए आपके आंसू और सब्र ही काफ़ी है। वालिदैन की नौकर बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। बाप के बाद खुशी हो, गम हो, बहुत याद आती है उनकी। या अल्लाह मेरे वालिद को अपनी जन्नत का हमेशा मेहमान रखना। शैतान सबसे पहले इंसान की शर्म व हया पर ज़रब लगाता है ताकि वो बेहया होकर आसानी से गुनाह कर सके। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, तो बस ये देख लो कि तुमको गुनाहों से नफ़रत कितनी है। आपकी मंजिल वहाँ तक है जहाँ तक आप हिम्मत नहीं हारते। देना शुरू कर दे, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज़्ज़त भी और रिज़्क़ भी। जालिम इंसान कभी भी बहादुर नहीं होता। कमज़ोर लोग इससे डर कर इसे बहादुर बना देते हैं। दूसरों के अच्छे होने का इंतज़ार मत करो, बल्कि इन्हें अच्छा बनकर बताओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ दुआ है, जो दिल से ज़ुबान तक पहुँचने से पहले अल्लाह ताला के पास पहुँच जाती है। वक़्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है, जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। दो अमल ऐसे होते हैं जिनका सवाब तोला नहीं जाता, माफ़ करना और इंसाफ करना। अगर तुम दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए सुन लिए गए हो तो मान लो खुशकिस्मती तुम्हारा मुकद्दर है। जिसे नमाज़ पढ़ के भी सुकून नहीं मिलता, इसे चाहिए कि सुकून से नमाज़ पढ़ा करें। इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान कर देता है। अक्लमंद शख्स की सबसे बेहतरीन आदत यह है कि वो ज़रूरत या दलील के बगैर बात नहीं करता। मुनाफिक की यारी, बुज़दिल की दोस्ती, बेगैरत की रिश्तेदारी और कम ज़रफ़ की दुश्मनी से अल्लाह हर गैरतमंद इंसान को महफूज रखे। अच्छी सोच से शुरू होता है बेहतरीन ज़िंदगी का सफ़र। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। इंसान गैरों से मिली इज़्ज़त और अपनों से मिली ज़िल्लत कभी नहीं भूलता। इंसान कमज़ोर नहीं, नफ्स कमज़ोर है। अमल में तख़ीर नहीं, नीयत में खलल है। वक़्त की कमी नहीं, सुस्ती की लत है। रिज़्क़ की कमी नहीं, हिर्स की वहतात है। इंसान का कहत नहीं, इंसानियत की थोड़ है। दोस्त वो है जो दोस्त का हाथ उसकी परेशानी और तंगी में पकड़ता है। आप कितने टूटे हुए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। आपने खुद को कितना संभाला हुआ है, ये बड़ी बात है। तुम अच्छा करो और ज़माना तुम्हें बुरा समझे, तुम्हारे हक़ में बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और ज़माना तुम्हें अच्छा समझे। लोग जब आपको समझ नहीं पाते तो आपको गलत करार दे देते हैं। खुश दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि सब अच्छा है, बल्कि इसका मतलब है कि आपने अपने दर्द किसी के साथ नहीं, अपने साथ बांटने का फ़ैसला कर लिया है।
کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ وقت کسی کا ادار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔